क्लास 12 के आपके बोर्ड के पेपर्स जो है यहाँ पे एंड हो चुके होंगे। अब पेपर आपके अच्छे गए या फिर शायद उतने अच्छे नहीं गए हो, ये सब डिस्कस करने का हमारे पास टाइम नहीं बचा है, क्योंकि सामने हमारे खड़ी है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और उसी में एक जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जाम हो जाती है दैट इज योर बिटसैट एग्जाम। एंड बिटसैट एग्जाम के लिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से हमारे पास 30 डेज का टाइम है। मैं आपको शुरू से कहते आया था कि बोर्ड्स के टाइम पे थोड़ा फोकस करते हुए चलो, चीजें आपके लिए आसान होगी, पर हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने जो है उस चीज को फॉलो नहीं किया है और अब एक घबराहट हो रही है कि कैसे इतने कम टाइम के अंदर हम सब चीजों को मैनेज करेंगे। तो देखिए, स्ट्रेस मत लीजिए, जो हुआ उसको आप भूलिए, और अब आगे जो आपके पास टाइम बचा है उसको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और प्रॉपर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आप सभी को दूंगा। पिछले साल भी जो स्टूडेंट्स ने इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था, आज वो जो है बिट्स पिलानी के अंदर पड़ रहा है। तो अगर आपने सही में, मुझे पता है बहुत ही कम बच्चे होंगे आप में से जो कि इस चीज को सीरियसली फॉलो करेंगे, लेकिन जो कर गए वो बिटसैट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहां पे पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ये 0-0 जो हम बोलते हैं कि हम जीरो पे है, तो भाई वो कौन से स्टूडेंट्स होंगे वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना दिया हो, और दूसरे वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ा हो, है ना। दोनों में से एक तो आऊंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बोर्ड्स के लिए भी पढ़ के नहीं गए थे। अब अगर इन दोनों कैटेगरी में से आप हो तो अभी भी जो है बिटसैट के लिए आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई नहीं है, हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी काफी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी है। ये मैं आपको रियल केसेस बता रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कोर्सेस में एनरोल्ड थे उन्हीं का डेटा मैं आप सभी के सामने जो है यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक स्टूडेंट के जो है जेईई मेंस के अंदर 74.8 परसेंटाइल के आसपास आए थे, और ये बेस्ट था उसका, है ना। दोनों अटेम्प्ट में से जो है बेस्ट था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 239 का स्कोर निकाला एंड सेकंड अटेम्प्ट में 256 के स्कोर तक पहुंचा था। एक का जो है 86 परसेंटाइल यहाँ पे बेस्ट आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में 248 एंड सेकंड अटेम्प्ट में 267। जेईई मेंस के अंदर 91 परसेंटाइल जो है उसका यहाँ पे बेस्ट स्कोर था। कोई अच्छा कॉलेज इस परसेंटाइल पे भी नहीं मिलता है, फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसका 289 स्कोर पहुंचा और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर 328 का भी भाई स्कोर निकाला था। तो ये हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी कहानियां होते हुए देखी है, और ये चीज आप भी जो है अचीव कर सकते हो। अब इसके लिए आपको जो है स्ट्रेटेजिकली वर्क करना होगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स शिखर बैच, जो कि इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच पाओ। और ये जो क्रैश कोर्स है हम यहाँ पे पिछले 6 सालों से जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग कोर्स आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपको कोर्स में एनरोल कैसे करना है, तो सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए एंड आप जो है कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर पाएंगे। कंप्लीट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, और पूरा जो ये कोर्स है ना इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले आप आराम से कंप्लीट कर लो। पॉइंट टू पॉइंट आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, उन्हीं से अलाइंड जो है डीपीपीस देखने को मिल जाती है, मॉक टेस्ट भी इसी के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप चीजों को फटाफट रिवाइज कर सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपको कराई गई है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है जो कि आपकी स्पीड को बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट कर सकती है। तो आप जो है तुरंत इस कोर्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। और अभी आज के दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर रखा गया है जिसपे आपको 1500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप बिट्स 15 कोड को अप्लाई करते। तो तुरंत जाके जो है आप कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और अपनी बिटसैट की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है अगर आगे चले तो एक सवाल शायद जो कि आपके दिमाग में भी आ रहा हो कि क्या मुझे जेईई मेंस पे भी फोकस करना चाहिए या पूरी तरीके से जो है बिटसैट पे ही फोकस करूं। तो अगर आपके जो है लेस देन 90 परसेंटाइल थे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, या फिर जो है आप बहुत ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए ड्यू टू बोर्ड्स, तो ऐसे केस में तो भाई आपको उतना ज्यादा फोकस जेईई मेंस पे अब नहीं करना चाहिए। पूरा फोकस अगर बिटसैट पे शिफ्ट कर लोगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज भी बिटसैट आपके लिए ईजियर है, और प्रॉपर तरीके से अगर आपने चीजों पे वर्क किया, टाइम भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप इसके अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, आपके पास सेकंड अटेम्प्ट भी है। तो अगर हम जो है सेकंड अटेम्प्ट के लिए बात करें तो उसके लिए तो आपको 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम है, तो यहाँ पे चीजें अचीव की जा सकती है। हाँ, अगर आपके 90 परसेंटाइल से ऊपर आए और अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है काफी एफर्ट्स डाले यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो जरूर है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे बैकअप लेते हुए चल सकते हो बिटसैट को, और जेईई मेंस के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन की पीवाईक्यूज अगर रह गए थे तो उनको अच्छे से सॉल्व कर लिया, और साथ ही साथ बिटसैट के जो मॉक टेस्ट है उनको आप देते गए। तो ये दोनों ही केस के स्टूडेंट्स जो है बिटसैट को यहाँ पे अपने प्रिपरेशन फेज में आपको रखना ही चाहिए। अच्छा, क्या आपको जेईई मेंस के लिए अपियर होना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि अगर आप जो है जेईई मेंस के लिए उतनी प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे तो फिर छोड़ देते एग्जाम को, ऐसा अगर थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो नहीं।
आपको जो है जेईई मेंस के लिए अपियर होना चाहिए। क्यों अपियर होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में अपियर होने से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, जो एक एग्जाम हॉल की सिचुएशन को एनालाइज करना, कैसे पेपर को जो है और जल्दी अटेम्प्ट करें, जो टाइम का यहाँ पे प्रेशर बनता है, ये सब आप जो है इन हैंड यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे करा था तो बहुत अच्छी बात है, जितनी बार जाओगे वो डर जो है ना कम होते जाता है। और देखो, कोई भी जो है खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेते हो चलो, क्योंकि अगर आप बिटसैट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप जो है जेईई मेंस का पेपर आपका जैसा भी जाए, आपको एक प्रैक्टिस सेट उसको जो है यहाँ पे मानते हुए चलना चाहिए। पेपर अच्छे तरीके से करिएगा और रिजल्ट को जो है बिल्कुल भी यहाँ पे ज्यादा मत सोचिए कि कैसा बनेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन अब एम रहना चाहिए, दैट शुड बी योर बिटसैट। एंड नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं कि अगर आप जो है जीरो से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका एक रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए? क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे कि बोल रहे होंगे भैया हम तो 330 प्लस का जो है एम करते हुए चल रहे हैं कि हमें सीएस भी मिल जाए, और अभी जो स्कॉलरशिप स्कीम निकली है कि टॉप 500 बिटसैट रैंकर, शायद उसके अंदर भी हम आ जाए, तो हम तो इतना स्कोर लेते हुए चल रहे हैं। यार अगर आपने प्रिपरेशन ही अभी स्टार्ट करी है तो ये एग्जाम कोई हलवा थोड़ी है कि सीधा स्कोर पे पहुंच जाओगे। कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में 240 का स्कोर लाने की तो कोशिश करो। अब ये स्कोर मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बार बार एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ कि भाई 240 को जो है टारगेट करो? 240 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो 2025 का अपन जो है यहाँ पे डेटा अगर समझे तो एक शार्प डिप हमें देखने को मिला था एज कंपेयर टू 2024, है ना। हर एक ब्रांच के अंदर देखने को मिला था। स्पेशली सीएस की बात करूं भाई 304, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पिलानी सीएस आपको 304 पे मिल जाए, लेकिन ये हुआ था 2025 के अंदर। बट 2026 में अब सेम केस नहीं रहेगा, क्योंकि भाई बिट्स पिलानी ने पूरा गेम ही पलट दिया है। यहाँ पे टॉप 500 रैंकर्स जो कि बिटसैट में रहेंगे, उनको 100% ट्यूशन स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मतलब कि सिर्फ आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी और एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, बाकी पूरी ट्यूशन स्कॉलरशिप जो कि एक मेजर चंक रहता है आपकी फीस का, उसको हटा दिया है। तो कई सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो कि आईआईटी के अंदर लोअर ब्रांचेस ले लेते थे, या फिर कोई नए एनआईटीज ज्वाइन कर लिया, या फिर टॉप एनआईटीज में लोअर ब्रांचेस ले ली, वो सब जो है अब सीधा यहाँ पे टारगेट करेंगे बिट्स पिलानी को, क्योंकि उन्हें फ्री में पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये चीज जो है हमें देखने को अगर मिलेगी, तो इस बार जो है ना भाई 2025 वाला कट ऑफ तो पक्का रिपीट नहीं होगा। रिपीट हो सकता है तो 2024 का, जिसमें 327 331 ये जो कि हमें पहले देखने को मिलते थे सीएस के कट ऑफ, उसके आसपास ही पहुंचेगी चीजें, या फिर उससे भी थोड़ा बेटर हो सकती है। तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो एक जो लोअर स्कोर आपका देखने को मिल रहा था ना, वो 240 के आसपास देखने को मिल रहा था, और उससे कम पे ये सारी ब्रांचेस थी जो कि अवेलेबल थी। तो आपको कम से कम ये टारगेट लेते हुए चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये सारी ब्रांचेस तो आपको अभी भी मिल जाएगी, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स है वो तो यहाँ पे टॉप ब्रांचेस को एम करते हुए चल रहे हैं। लोअर ब्रांचेस में शायद उतना ज्यादा हमें जंप देखने को नहीं मिले, मतलब मैक्सिमम ये वाला जो है जंप अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसके हिसाब से जो है कम से कम 12 ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल सकती है, तो भी है ना। तो एक बार बिट्स पिलानी के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है ड्यूअल डिग्री के थ्रू, आप जो है और एलिट ब्रांचेस को यहाँ पे एम कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का सीजीपी अगर अच्छा रहता है। बाकी यहाँ पे जो सिंगल डिग्रीज है उनमें भी यार प्लेसमेंट्स ऐसा नहीं है, कई स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आईटी के प्लेसमेंट्स में ही बैठ जाते हैं, क्योंकि स्किल सेट आपका जो है बेटर हो जाता है। एक अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन मिल जाता है तो नेटवर्किंग हमारी स्ट्रांग हो जाती है, इतना स्ट्रांग एलुमनाई नेटवर्क रहता है, तो वो सब चीजें आपको जो है बिट्स पिलानी में देखने को मिल जाती है। और 240 प्लस का स्कोर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हो तो सेकंड अटेम्प्ट में तो और ज्यादा बेटर कर सकते हो। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट को ही स्पेसिफिकली एम करते हुए चल रहा है कि सीधा मुझे उसके अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंचना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना भी बेटर हो जाए बढ़िया है, तो ऐसे में आप जो है सेकंड अटेम्प्ट प्लान नीडेड ये चीज कमेंट में लिखना। अगर ज्यादा कमेंट्स मुझे ऐसे देखने को मिले तो मैं एक प्रॉपर सेकंड अटेम्प्ट को ही मद्देनजर रखते हुए प्लान आप सभी के लिए लेके आऊंगा। और उसके लिए इसी वीडियो पे एक छोटा सा टारगेट भी लेते हुए चल रहा हूँ 500 प्लस लाइक्स का। अगर ये लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो डेफिनेटली ही मैं लेके आऊंगा। बाकी कमेंट से भी मैं ये चीज समझ सकता हूँ, तो कमेंट जरूर से जो है यहाँ पे कर देना। अब सबसे पहले तो यार एक बार बिटसैट एग्जाम के पैटर्न को हम देखें तो यहाँ पे हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, है ना। बाकी बी फार्मा और जो आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग वाले उनकी बायोलॉजी भी रहती है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 30 10 20 40 टोटल मिला के 130 क्वेश्चन रहते हैं, और टाइम कितना रहता है 180 मिनट्स। तो एक चीज तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रही होगी कि जेईई मेंस के मुकाबले ये सेक्शन हमें इजियर देखने को मिलता है। स्पेशली अगर मैं जो है मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस कितने लेंदी हो जाते हैं जेईई मेंस के अंदर। स्टूडेंट्स जो है अगर उनमें फंस के रह गए तो दूसरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बिटसैट में ऐसे कम ही ट्रैप क्वेश्चंस रहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई ये जो 40 क्वेश्चंस है जो कि आपके कैरी कर रहे हैं 120 मार्क्स,
तो कम से कम भाई स्टूडेंट 100 तो लेके आए, क्योंकि अगर वो एम कर रहा है 320 330 तो उसको 100 कम से कम मैथ्स में तो लाने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते कि एकदम ही लेंदी हो। कुछ जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, कुछ काफी डायरेक्ट रहेंगे, कुछ जेईई मेंस के पीवाईक्यू से भी इंस्पायर्ड रहेंगे। तो ओवरऑल जो है आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथ्स की काफी इजी रहती है एज कंपेयर टू जेईई मेंस, है ना। तो इस हिसाब से जो है हर एक सब्जेक्ट में चीजों को यहाँ पे डिजाइन किया जाता है। अब जो टारगेट आप लेते हो चल रहे हो 240 का, उसके लिए लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आपको जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप टारगेट लेते हो चलिए कि कम से कम 90 क्वेश्चंस जो है मैं अटेम्प्ट करूं, है ना, मतलब 270 मार्क्स के आसपास का पेपर अटेम्प्ट करूं, 90 to 95% एक्यूरेसी भी रही तो 240 250 के आसपास के स्कोर तक आप डेफिनेटली यहाँ पे पहुंच सकते हो। और उसके लिए आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट देख लीजिए। फिजिक्स में आउट ऑफ 30 20 कम से कम करिए, केमिस्ट्री में 20 के आसपास, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में 25 प्लस, लॉजिकल मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग मिला के 25 प्लस, क्योंकि 70 to 75 का स्कोर इस सेक्शन में निकाला जा सकता है। ये सेक्शन ऐसा है, कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस जो है आपको इस सेक्शन के अंदर जो है परफेक्ट बना सकती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी जो है 25 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट लेते हो, चलो 30 कर लिए तो और बेटर है ना। तो इस तरीके से आप इस स्कोर तक जो है यहाँ पे पहुंच सकते हो। अब नेक्स्ट जो 1 मंथ है हमारे पास, उसमें प्लान कैसे रहना चाहिए। तो देखो वीक 1 की बात करूं कि आज चलो कोई भी डेट आपका स्टार्ट हो रहा है 19 मार्च तक की हम बात करते हैं, ये आपका वीक 1 हो जाएगा। वीक 2 आपका 20 से 26 मार्च, वीक 3 जो है 27 से 2 अप्रैल, एंड वीक 4 जो है आपका 3 से 9 अप्रैल। और एक लास्ट जो है फाइनल वीक की बात कर लेंगे, जिसमें 10 से लेकर 14 अप्रैल बात कर सकते हैं, या फिर 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी मिल गए क्योंकि आपके स्लॉट्स आगे पीछे रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास टाइम यहाँ पे रह गया है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आगे का जो भी आपके पास यहाँ पे बिटसेट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टाइम रह गया, उसको यूटिलाइज कैसे करना है। कम से कम 12 से 13 घंटे तो आपको डेडिकेटली अब वर्क करना पड़ेगा। अभी भी अगर आप वही दिमाग में लेते हो चल रहे हो यार भैया 6-7 घंटे पढ़ लूँ तो हो जाएगा, क्या नहीं होगा भाई। अभी वीडियो छोड़ दो और देख लो, बात कर लो अपने पापा से कि ठीक है कोई भी लोकल जो टियर 3 कॉलेज है उसमें एडमिशन करा दे, क्योंकि अभी भी तो मेहनत करने को तैयार नहीं हो तुम। और अगर सही में जग गए हो कि नहीं भाई कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो मुझे पहुंचना है, तो ऐसे में कम से कम 12 से 13 घंटे तो डेडिकेट कर ही सकते हो। दूसरी चीज देखो, वैसे तो सभी चैप्टर्स आपके जो है इंपॉर्टेंट है बिटसेट एग्जाम के लिए, मैं कभी भी नहीं कहूंगा कोई चैप्टर छोड़ के जाओ, लेकिन फिर भी अगर हम जो है 240 का ही एम मान लो लेते हुए चल रहे, तो ऐसे में 80 to 85% सिलेबस भी कंप्लीट कर ले तो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, तो वो उतना स्कोर लाने के लिए सफिशिएंट रहेगा। भाई किसी चैप्टर का वेटेज बहुत भी बढ़ गया ना, तो बाकी चैप्टर्स के दम पे आप इतना स्कोर निकाल सकते हो। अब हमारा यहाँ पे प्लान क्या रहना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको एक शीट उठानी है। आज का दिन भाई भला ही इस चीज के लिए दे लीजिए और कल से प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए। तो उस शीट के अंदर क्या लिखना है, हर सब्जेक्ट के लिए 2 कैटेगरी बनाइए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाल दीजिए, यहाँ पे वीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे वीक, है ना। तो इससे आपको ये समझने की जरूरत है कौन से चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब रहता है, हो सकता है आपको ये चीज समझ में आ गई हो, जेईई मेंस में उन चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे। देखो अगर जेईई मेंस में बन रहे थे तो बिटसाइट में बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स तो कहीं ना कहीं हद तक क्लियर है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, है ना, कि जेईई मेंस के पीवाईक्यूज मुझसे अच्छे से बन जाते। या फिर जो है आप इस तरीके से समझ सकते हो, अभी क्लास 12 के बोर्ड्स के टाइम पे वो चैप्टर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, ऐसा कुछ। और वीक में कौन से आ जाएंगे, जो एकदम कंप्लीटली न्यू है, बिल्कुल आपने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, या फिर उन चैप्टर्स को देख के ही आपको डर लगता है। समझ में आ जाता है यार, 2 साल प्रिपरेशन करते इतना तो अपने को समझ में आ जाता है। तो इस हिसाब से सारे सब्जेक्ट के अंदर आपको चैप्टर्स को जो है कैटेगराइज करना है। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलास का रिवीजन करना है, क्योंकि अब उनमें थ्योरी में अगर टाइम देने बैठे तो भाई दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर हो पाएगा, और उस तरीके से मुश्किल से 30 चैप्टर करोगे भाई, टोटल आपको 90 से भी ज्यादा चैप्टर्स करने, कैसे ये चीज कंप्लीट होगी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग एक ऐसा पार्ट है जो कि आपकी स्पीड लगातार इंप्रूव करेगा। तो इस चीज का जो है खास ख्याल रखिए। अच्छा, वीक चैप्टर्स में क्या करना है, इंस्टेड ऑफ लीविंग कंप्लीट चैप्टर, इजी जो सब टॉपिक्स है जो कि आप समझ पा रहे हो उन पे ज्यादा फोकस करो, है ना। पूरे चैप्टर को तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इजी सब टॉपिक्स दिख रहे, और जो अगर बहुत ज्यादा मुश्किल भी लग रहे उसका एक आधा वन शॉट देख लिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश की, जितनी भी चीजें गेन कर लो, या फिर कम से कम फॉर्मूले जो है अंडरस्टैंडिंग ले लो, थोड़े से इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल देख लो कि एक्चुअल में हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं या उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देख सकते हो, और इसके बाद जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करनी रहेगी, है ना। तो ये आपका जो है टारगेट होना चाहिए। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था, तो वीक 1 से लेकर जो वीक 2 रहेगा उसमें आप जो है मंडे से लेकर संडे का इस हिसाब से जो है टाइम टेबल सेट कर लेना कि ठीक है भाई, क्लास 12 का जो है मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या रहेगा,
अब देखो हो सकता है मंडे आपका नहीं पढ़ रहा हो एग्जैक्टली, तो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 ऐसे भी लेते हुए चल सकते हो। 6 डेज की साइकिल में चीजों को जो है रिपीट करते जाना, सॉरी 7 डेज की साइकिल में जो है चीजों को यहाँ पे रिपीट करते जाना। तो जैसे डे 1 में आपने क्या किया, क्लास 12 का जो है फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग चैप्टर उठाया, एस का मतलब है स्ट्रॉन्ग और यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है वीक। फिर केमिस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग उठाया, मैथ्स का एक स्ट्रॉन्ग उठाया और मैथ्स का एक वीक उठाया। तो जैसा कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग का सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस रिवाइज करना है, बहुत ज्यादा थ्योरी में टाइम नहीं देना है, सीधा रिवाइज किया और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। क्वेश्चन भी 30 से 40 अगर कर लेते हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे टोटल मिला के 100 से 120 जो है आपने इन तीनों के क्वेश्चन करे तो कितना टाइम जाएगा, चलो मान लिया 5 से 6 घंटे चले गए, आपने इतनी देर में ये चीजें जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ली। और फिर जो है मैथ्स का एक आधा वीक चैप्टर उठा लो, उसमें और 5 से 6 घंटे करके थ्योरी अच्छे से देख ली, सॉल्व एग्जांपल देखे, चीजों को समझा, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो इस तरीके से वो पूरे दिन का आपका काम हो जाएगा। फिर ट्यूसडे में यही चीज की, फिजिक्स का स्ट्रॉन्ग उठाया, केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग, इस बार केमिस्ट्री का वीक उठा लिया और फिर मैथ्स का स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करते करते आपको पूरा जो है मैंने वीकली प्लान दे दिया है। संडे के दिन क्या कर सकते हो, एलआर इंग्लिश और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग और जो चीजें पढ़ी है उन्हीं को अच्छे से और अच्छे से रिवाइज करते गए। तो ये 1 और 2 में जो है सेम साइकिल आपको फॉलो करनी है। 3 और 4 में क्या करना रहेगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वही चीज करनी है। अब इस बार मैंने क्लास यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, तो 11 12 का जो भी आपका मतलब पोर्शन रह गया उस हिसाब से आप चैप्टर्स को पिक कर सकते हो। और थर्सडे फ्राइडे को क्या करना है, डिलीटेड चैप्टर्स, स्पेशली केमिस्ट्री में जो है आपके कई सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए थे ना, तो एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन उठाना और इनको जो है और अच्छे से यहाँ पे कर लेना। सैटरडे को क्या करना है, मॉक टेस्ट एनालिसिस और एलआर एंड इंग्लिश पे जो है आपने फोकस कर लिया। संडे को जो है मॉक टेस्ट एनालिसिस और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग और रिवीजन पे जो है आपने यहाँ पे फोकस किया। तो ये आपको 3 और 4 के लिए जो है यहाँ पे वीक की साइकिल को फॉलो करना है। फाइनली फिनाले वीक की अगर अपन बात करें, जो लास्ट का यहाँ पे टाइम रह जाएगा, रिवीजन एलआर एंड इंग्लिश प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, रिवीजन एलआर एंड इंग्लिश प्रैक्टिस, ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से यही चीज आपको लास्ट में करनी रहेगी। 1 महीने के लिए बस इस साइकिल को फॉलो कर लो, मैं आपको जो है प्रॉमिस करता हूं कि डेफिनेटली आप एक अच्छा रिजल्ट में जो है कन्वर्ट हो जाओगे, है ना। क्योंकि आप समझ रहे हो ये चीज में एफर्ट्स बहुत लगेंगे, बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, लेकिन जिसने भी कर लिया ना वो डेफिनेटली जो है एक अच्छे रिजल्ट तक यहाँ पे पहुंचेगा। चलो अब एलआर एंड इंग्लिश की प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए बात करूं, तो एलआर एंड इंग्लिश के लिए फोकस करना मेनली उन प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस करना जिनके थ्रू आपको ये समझ में आ पाए कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो पर्टिकुलरली उस टॉपिक को अगर आप सर्च करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जनरली देखने को मिलते हैं। कई बैंकिंग एग्जाम्स में भी उस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और मॉक टेस्ट जो है ना भाई, प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में ही आपको यहाँ पे जो है अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर बोनस क्वेश्चन का फीचर रहे, साथ ही साथ जो है प्रॉपर ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट रहे, है ना, प्रॉपर बिट सेट रेलेवेंट क्वेश्चंस रहे। तो इस हिसाब से ही जो है मॉक टेस्ट को आप देना। अब देखो मान लो आपको एलआर एंड इंग्लिश और मॉक टेस्ट को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है, सोर्सेस नहीं समझ में आ रहे, तो स्ट्रेस मत लो, क्योंकि उसके लिए भी हमारा एलआर एंड इंग्लिश का सेपरेट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, प्लस सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट है जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है। तो इनको जो है आप जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। और देखिए आप डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी भी बिटसेट क्रैक करके फर्स्ट अटेम्प्ट तक एक सीट जो है अपनी जरूर से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है 240 250 के आसपास का मैं टारगेट लेते हुए चलूं तो कम से कम सीट तो सिक्योर कर लूंगा। और फिर सेकंड अटेम्प्ट में वो स्कोर बूस्ट हो गया तो और बढ़िया ब्रांच आपको जो है यहाँ पे मिल सकती है। चलिए अगर आप इस प्लान को फॉलो करने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार है तो एक चीज कमेंट में लिख दीजिए, बिट्स पिलानी इज माय ओनली टारगेट। ये चीज दिमाग में मतलब सेट कर लो, अब इधर उधर कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे एडमिशन लेना है तो सिर्फ बिट्स पिलानी के अंदर लेना है। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।